नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नोट्स और पेपर का सबसे सटीक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भाषा सीखने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है लेखन कौशल, ऑप्शन नंबर बी है पठन कौशल, ऑप्शन नंबर सी है बोलने का कौशल और ऑप्शन नंबर डी है सुनने का कौशल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पठन कौशल। अगला प्रश्न है कि दूसरा नंबर, दुनिया में हर चीज़ के बारे में प्राप्त करने का कौशल है, हर चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का कौशल है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि पठन कौशल, ऑप्शन नंबर बी है लेखन कौशल, ऑप्शन नंबर सी है सुनने का कौशल, सुनने की क्षमता और ऑप्शन नंबर डी है बोलने का कौशल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पठन कौशल। अगला प्रश्न है कि यह एक मनोभाषाई अनुमान लगाने वाला खेल है। तो इसमें ऑप्शन ए है पढ़ना, ऑप्शन बी है लेखन, ऑप्शन सी है सीखना और ऑप्शन डी है सुनना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पढ़ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पाठ को समझने का अर्थ है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है कि पढ़ने की समझ, ऑप्शन बी है आवश्यक जानकारी निकालना, ऑप्शन सी है लेखक का अर्थ समझें और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए और बी दोनों है। ए है पढ़ने की समझ और ऑप्शन बी है आवश्यक जानकारी निकालना। इसमें करेक्ट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है कि पढ़ना एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए है एनकोडिंग, ऑप्शन बी है संहिताकरण, ऑप्शन सी है डिकोडिंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, डिकोडिंग। अगला प्रश्न है कि भूमि पर काम करने वाले पुरुष हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है किसान, ऑप्शन नंबर बी है माली, ऑप्शन नंबर सी है चरवाहे, ऑप्शन नंबर डी है ऊपर के सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सभी होगा, क्योंकि ये सभी जो है भूमि पर काम करने वाले पुरुष हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि वह व्यक्ति जो इमारतों और सड़कों के लिए, रेलवे लाइन के लिए, बिस्तर बिछाने के लिए पत्थर खोदता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, खदान। अगला प्रश्न है कि दुकानदार किस श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन ए है मूवर्स, ऑप्शन बी है निर्माता, ऑप्शन सी है सहायक और ऑप्शन डी है निर्माताओं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मूवर्स। अगला प्रश्न है पढ़ने के लिए SQ3R तकनीक किसके द्वारा दी गई। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रेल ने 1965 में, ऑप्शन बी है 1970 में रॉबिन्स, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है बिलमेयर 1962 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 में रॉबिन्स ने। अगला प्रश्न है कि सबसे चमकीला तारा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए है सीरियल, ऑप्शन बी है अल्फा, ऑप्शन सी है ब्लैक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ए करेक्ट है सीरियस। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी है इंजीनियर, ऑप्शन सी है खगोलविद और ऑप्शन डी है अंतरिक्ष यात्री। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर। अगला प्रश्न है भाषा सीखने के आकर्षक क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए है पढ़ना, ऑप्शन बी है सुनना, ऑप्शन सी है लिखना और ऑप्शन डी है बोला जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सुनना। अगला प्रश्न है कि सुनने की प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन ए है डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है डाटा का पुनर्निर्माण, ऑप्शन सी है डेटा का अर्थ देना, ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो दोस्तों ये सभी जो है सुनने की प्रक्रिया में शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऊपर के सभी। अगला प्रश्न है कि सिमेंटिक मार्करों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी जो है सिमेंटिक मार्कर का प्रयोग में इस प्रकार करते हैं। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी का अर्थ कार्बन है और Ca का अर्थ कैल्शियम है, किसके उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है क्षेत्र संक्षिप्ताक्षर,
ऑप्शन बी है सामान्य संक्षिप्ताक्षर, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत संक्षेप और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्षेत्र संक्षिप्ताक्षर। अगला प्रश्न है संचार का सबसे पुराना रूप है। ऑप्शन ए है लेखन, ऑप्शन बी है भाषण, ऑप्शन सी है पढ़ना, ऑप्शन डी है प्रतीकात्मक। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, भाषण। अगला प्रश्न है कि संचार में आगे की ओर बड़ा कदम है। तो पहला आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोलते हुए, ऑप्शन बी है पढ़ना, ऑप्शन सी है लेखन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है लेखन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि वह प्रणाली है जहाँ प्रत्येक प्रतीक एक के लिए खड़ा था और शब्दांश और स्वरों को इंगित नहीं किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पाठ्यक्रम। ऑप्शन ए है चित्रलिपि, बी है पाठ्यक्रम, डी है आइडियोग्राफ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बी सही है, पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है कि एक शब्द या मुहावरा जो हमें वह व्यक्त करने में मदद करता है जो हम कहना चाह रहे हैं। ऑप्शन ए है मुहावरे, ऑप्शन बी है गॉम्बिट, ऑप्शन सी है ट्रिक्स, ऑप्शन डी है व्यंग्यपूर्ण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, गॉम्बिट। अगला प्रश्न है कि वे वाक्य जो कथन या अधिकथन करते हैं कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है घोषणात्मक या मुखर वाक्य, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन सी है अनिवार्य वाक्य, ऑप्शन डी है विस्मयबोधक वाक्य। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, घोषणात्मक व मुखर वाक्य। अगला प्रश्न है एक किसी भी सामग्री का संक्षिप्त सारांश है, चाहे वह श्रवण हो या लिखित। तो इसके ऑप्शन ए है संक्षिप्त, ऑप्शन बी है सटीक, ऑप्शन सी है सारांश, ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारांश। अगला प्रश्न है कि एक सारांश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि ऑप्शन ए है किसी बात के मुख्य बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण, ऑप्शन बी है यह किसी भी सामग्री को संक्षिप्त सारांश है या तो श्रवण या लिखित। अगला है लेखन शैली पदार्थ द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है विषय, ऑप्शन बी है वस्तु, ऑप्शन सी है विषय और ऑप्शन डी है खेती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विषय। अगला प्रश्न है कि संचार मूल रूप से हैं। ऑप्शन ए है बात कर रहे, ऑप्शन बी है लेखन, ऑप्शन डी है सिग्नलिंग। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी, ये सभी जो है संचार के मूल रूप हैं। अगला प्रश्न है कि लोगों को एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक संगठन में एक साथ जोड़ते हैं। ऑप्शन ए है संचार, ऑप्शन बी है सामान्य लक्ष्य, ऑप्शन डी है सी है उद्देश्य, ऑप्शन डी है प्रयोजन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संचार। अगला प्रश्न है कि हमें और प्राप्त करने के लिए कई कौशल की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए है ज्ञान बुद्धि, ऑप्शन बी है ज्ञान सूचना, ऑप्शन सी है सूचना अनुभव और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ज्ञान बुद्धि। अगला प्रश्न है पठन कौशल हमारे और में सुधार करता है। ऑप्शन ए है सीखने का कौशल, बोलने का कौशल, ऑप्शन बी है सीखने का कौशल, संचार कौशल, ऑप्शन सी है सीखने की क्षमता और संचार कौशल, ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सीखने की क्षमता, संचार कौशल। अगला प्रश्न है कि महत्वपूर्ण प्रकार के कार्यकर्ता हैं। ऑप्शन ए है उत्पादक, ऑप्शन बी है खुदाई, ऑप्शन ए है उत्पादक खुदाई करने वाले, ऑप्शन बी है मेकर्स व मूवर्स, ऑप्शन सी है और भी दोनों, ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी और डी दोनों होगा। तो इसमें जो है ये सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है श्रोता को अर्थ समझने में और भी सहायक होते हैं। ऑप्शन ए है स्वर व्यवहार, ऑप्शन बी है पिच टोन, ऑप्शन सी है स्वर रवैया, ऑप्शन डी है स्वर तीव्रता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पिच टोन। अगला प्रश्न है कि व्याख्याताओं हैंड आउट का उपयोग करके हमसे जानकारी प्राप्त करते हैं और ट्यूटोरियल वार्तालाप आदि का उपयोग करके हम के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए है शिक्षक साथी शिक्षार्थी, ऑप्शन बी है अन्य स्रोत शिक्षक, ऑप्शन सी है छात्र शिक्षक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, शिक्षक साथी और शिक्षार्थी। अगला प्रश्न है लिखने के लाभों की पहचान करें। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों, ये दोनों जो है
लिखने के लाभों की पहचान है। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स और पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। अगला है संचार की सामान्य श्रेणी यहाँ है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो है भाषण लेखन, ऑप्शन बी है मुद्रण, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक संचार, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये सभी जो है संचार की सामान्य श्रेणियाँ हैं।